हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी गैस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का भविष्य गांवों में बसता है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा, भारत का भविष्य गांवों में बसता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के किस नगर के गौरव गान तथा सामर्थ्य की चर्चा चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयूकी में हुई है? आंसर, थानेश्वर की चर्चा हुई है चीनी यात्री हेन सांग की पुस्तक सीयूकी में। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों, आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं मस्तराम। अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्नलिखित में से किस झील का नामोल्लेख हुआ है? राइट आंसर इज ब्रह्म सरोवर का। तो दोस्तों, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में ब्रह्म सरोवर का उल्लेख हुआ है। हांसी से प्राप्त पृथ्वीराज चौहान के एक शिलालेख में पिंजौर को किस नाम से संबोधित किया गया है? आंसर, पंचपुर के नाम से। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के शिलालेख में पिंजौर को पंचपुर के नाम से संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आंसर, सुमन बाला, जो हॉकी खेलती है। हरियाणा का साहित्य निम्नलिखित सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय एक भाषा के। तो दोस्तों, जो हरियाणा का साहित्य है वो हिंदी में भी समृद्ध है, ब्रज भाषा में भी समृद्ध है और उर्दू भाषा में भी समृद्ध है। तो इसका राइट आंसर है पाली भाषा। लॉर्ड रिपन ने कब पंचायतों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया? आंसर, 1882 में लॉर्ड रिपन ने पंचायतों को मान्यता प्राप्त करने का प्रयास किया। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था? आंसर, 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? आंसर, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? आंसर, वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को सबसे पहले भारत में कहां लागू की गई थी? आंसर, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, यह पुस्तक लिखी गई श्रीनिवास वत्स जी द्वारा। हरियाणा में चंदन की नक्काशी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आंसर इज झज्जर चंदन की नक्काशी के लिए हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया जाता था उसे क्या कहते थे? राइट आंसर इज नियत क्षेत्र। नियत क्षेत्र से ही शाह आलम को निजी भत्ता प्रदान किया जाता था। पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था?
राइट आंसर इज चार्ल्स मेटकोफ। फिरोज साहब नहर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी थे। पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन किसने किया था? आंसर मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहले हरियाणा साहित्य संगम का उद्घाटन किया गया। देश के पहले डिजिटल जांच प्रशिक्षण एवं विश्लेषण केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया था? तो दोस्तों गुरुग्राम में देश के पहले डिजिटल जांच प्रशिक्षण एवं विश्लेषण केंद्र का शुभारंभ किया गया था। इंडियन आइडल सीजन 10 के विजेता सलमान अली का संबंध किस स्थान से है? आंसर पुन्हाना मेवात से सलमान अली का संबंध है, जो इंडियन आइडल सीजन 10 के विजेता रहे हैं। हरियाणा के शेक्सपियर या हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाने वाले दीपचंद बहमन का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों दीपचंद बहमन का संबंध है सोनीपत से। सोनीपत के गांव शेरी खांडा से दीपचंद बहमन जी का संबंध है। भक्ति भारती और मीरा मतवाली के रचयिता तुलसीदास शर्मा दिनेश का जन्म कहां हुआ? राइट आंसर इज भिवानी में तुलसीदास शर्मा दिनेश जी का जन्म हुआ। आषाढ़ी फसल किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज रबी फसल को ही आषाढ़ी फसल कहा जाता है। महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। गेटवे ऑफ हरियाणा किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर इज बहादुरगढ़ को। तो दोस्तों गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ को कहा जाता है और बहादुरगढ़ का पुराना नाम सराफाबाद था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।